चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा 12 नंबर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का संबंध जो है वह किस घटना से माना जाता है। याद रखिएगा, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जो आ गई थी ना, वो फ्रांस में कब आ गई थी? पूर्ण जागरण काल से ही आ गई थी। कौन सा काल? पूर्ण जागरण काल। अगर आपको यह भी फंसाने के लिए दिया है कि फ्रांस की क्रांति, देखिए फ्रांस की क्रांति जब हुआ तो उस समय पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, लेकिन पूर्ण जागरण काल जब चला था उस समय से क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्रवाद की जो धीरे धीरे भावना पनप रही थी, इसलिए आंसर जो राइट है वो क्या है? पूर्ण जागरण काल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे है बच्चों हम लोग का कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ध्यान देना है कि वियना कांग्रेस जो है वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, जो वियना कांग्रेस हुआ था वह कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस कब हुआ था बच्चों? 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। वियना कांग्रेस, ठीक है। चलिए आगे है कि 1830 की क्रांति, जब फ्रांस में 1830 की जो क्रांति हुई उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। ध्यान देना है, जब फ्रांस में, जब नेपोलियन ने 1830 में फ्रांस की जो क्रांति हुआ उसके बाद जो नेपोलियन ने अब शासन अपना स्थापित किया, वहाँ जब वह राजा बना तो जितने वो निरंकुश शासनवादी जो भी वहाँ पर प्रक्रिया था उस सबको खत्म किया और बोला कि नहीं ये जनता का शासन है। एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया। कैसा? संवैधानिक राजतंत्र, यानी संविधान के अनुसार अब देश फ्रांस चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला है बच्चों कि एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? याद रखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वह कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। याद रखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि यंग यूरोप के संस्थापक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप, ठीक है। देखिए यंग यूरोप के संस्थापक जो थे कौन थे? मेजिनी। यंग यूरोप संस्थापक कौन थे? मेजिनी थे। कौन थे? मेजिनी। यंग यूरोप मेजिनी, यंग यूरोप मेजिनी, और मैं बोलूं यंग इटली, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो क्या बोलिएगा? काउंट काबूर। चलिए आगे है, देखिए क्या कहता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? जो इटली के एकीकरण का मसीहा जो है वो किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, तो इटली के एकीकरण का जो मसीहा है वो मेजिनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? मेजिनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है। याद रखना है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए जब मेजिनी का संबंध जो है एक कार्बोनरी नामक वो संगठन का स्थापना किया था, यह गुप्त संगठन था कार्बोनरी। ठीक है, आगे किसने अपनी, देखिए कहा गया है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। यानी किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की जो समस्या था वो संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, वह था मेजिनी। कौन था? मेजिनी। ठीक है, आप याद रखिएगा, वह था मेजिनी। नहीं, एक मिनट बच्चों रुक जाइए। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली, अच्छा इटली, नहीं ठीक है, वह है काउंट काबूल। कौन होगा? काउंट काबूल, जो इटली की समस्या को, संपूर्ण यूरोप की समस्या को बना दिया था, वह था काउंट काबूल। ठीक है, यंग इटली की स्थापना, यंग इटली जो था उसका संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, मेजिनी। कौन था? यंग इटली मेजिनी था। अच्छा मैंने अभी बताया यंग इटली